शिक्षित सरपंच, सरपंच को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी होना, ग्राम सभा की नियमित बैठक, योजनाओं का क्रियान्वयन और लाभार्थियों का निर्णय ग्राम सभा में लेना, सरपंच का ग्राम सभा से अच्छा तालमेल और सरपंच द्वारा अपने आसपास की समस्याओं पर नजर डालकर उन्हें भी सुलझाने का प्रयास। जिला अलवर के 13 विकास खंडों में से एक है बहरोड़। बहरोड़ के अंतर्गत 29 ग्राम पंचायतें आती हैं। गादोज भी उन्हीं में से एक है। इस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5860 है। इनमें 3500 लोग सामान्य जाति के और 2360 अनुसूचित जाति के हैं। अगर 3 साल पहले के हालात पर नजर डालें तो उस वक्त इस गांव का विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए 2005 के पंचायती चुनावों में एक महिला ने सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। 48 वर्षीय खजानी देवी अनुसूचित जाति की एक महिला हैं। हालांकि ग्राम पंचायत की गादोज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, पर महिला होने के नाते उन्हें विरोध झेलना पड़ा। चुनावों में खजानी देवी ने भारी जीत हासिल की। उन्होंने एक पुरुष उम्मीदवार को पराजित करके बहरोड़ ब्लॉक की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। वैसे तो गांव वालों का तो कहना यही था कि हम निर्विरोध इनको बना देते हैं, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट मेरे सामने खड़ा था जेंट्स, वो नहीं मान रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। 2-3 बार लोगों ने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। वो कहने लगे कि अगर मेरा बाप भी शमशान में से उठ के आ जाएगा तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर आगे क्या होना था, फिर तो बाद में सभी ने एक वो फैसला ले लिया कि हाँ चुनाव ही होगा। उसके बाद सबने चुनाव का फैसला कर लिया और मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी 772 वोटों से जीत हुई। अच्छा सहयोग मिला गांव वालों की तरफ से, परिवार की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला। खजानी देवी सरपंच तो बन गईं, मगर उन्हें पंचायत के कार्यों की जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था द्वारा महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद खजानी देवी को सभी सरकारी योजनाओं, महिला अधिकारों और पंचायत के कार्यों की जानकारी होने लगी। उनका मानना है कि हर प्रशिक्षण के बाद उनमें और आत्मविश्वास आ जाता है। ये जो हमारा हैंगर प्रोजेक्ट चल रहा है ह्यूमना वाला, उसमें भी हमें समय समय पर कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 2 महीने में ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है। उनसे भी हमें एक शक्ति मिलती है, हमें एक काम करने का आभास मिलता है। उन्होंने भी हमें अच्छी तरह 100% कोशिश की है कि हम अच्छी तरह से सक्षम होएं, हम अपना काम खुद करें, तो उससे भी हमें एक शक्ति और ऊर्जा मिलती है। गादोज में आज पक्के रास्तों का निर्माण हो चुका है। पहले इस ग्राम पंचायत में भी पानी की समस्या बनी रहती थी। इसके निवारण के लिए गादोज में 3 हैंड पंपों का निर्माण कराया गया। ढिढार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 200 लीटर का पानी का टैंक भी बनवाया गया है। पहले गांव में गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं थी। खजानी देवी ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायत को सोख्ता गड्ढे बनाने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद गांव में सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया गया। पहले ही ये जो सरपंच थे, यादव कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना घर बनाने के लिए इतना काम नहीं किया और खजानी देवी ने आकर इस काम को बहुत बढ़िया किया। सरपंच के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे भी जाएं। पहले हमारा गांव कुछ भी नहीं था और इनके कार्यकाल में बहुत तरक्की हुई है, बहुत कार्य हुए हैं। वर्ष 2005 में ग्रामवासियों ने खजानी देवी के सामने गांव में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा। इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसके बाद ग्राम पंचायत गादोज में शराबबंदी लागू कर दी गई। इन सबसे ऊपर खजानी देवी का जो सबसे सराहनीय कार्य है वो है कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए कमेटी का गठन करना। महिलाओं की जो संख्या है, बालिकाओं की जो संख्या है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने मेरी पंचायत से शुरू किया कि मुझे इसके लिए कोई कमेटी गठन करनी चाहिए, जिससे मैं इन सबको रोक सकूं, इनको बता सकूं कि ये जो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़की भी बहुत बड़ा नाम करती है आगे जाके, लड़के ही नहीं करते हैं। लड़के तो फिर भी अपने राह भटक जाते हैं और
घूमते रहते हैं हमारा। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है, लड़की बहुत कुछ सोचती है और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। अपने 3 साल के कार्यकाल में खजानी देवी ने जितने काम किए हैं वो उन्हें पर्याप्त नहीं मानती। अभी वो अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। खजानी देवी के पास कई योजनाएं भी हैं। भविष्य में कभी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या न हो, इसके लिए उन्होंने 23 लाख रुपए की एक योजना भी मंजूर करा ली है। अब खजानी देवी का लक्ष्य है गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाना। इसके लिए वो जल्द ही योजना बनाने वाली हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह हमारी पंचायतों के भी 2 पहलू हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, या यूं कहें कि एक सफल और एक असफल। हमने देखा कि कैसे पंचायतें सफल हैं और कैसे विफल, और इनके कारणों को भी जाना। इन कहानियों को देखकर आपको यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आपकी पंचायत किस श्रेणी में आती है। आज हमारे पास वो सब सुविधाएं हैं जिनसे हम अपनी पंचायतों को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो आइए बनाएं एक सफल और सकारात्मक पंचायत और बढ़ें उन्नति की ओर।